अपने YouTube चैनल आर्मी टीचर पर। तो मैं आपकी यूपी पुलिस की तैयारी आपका जी जान से करा रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपको जीएस, हिंदी और रीजनिंग और मैथ आपका सिलेबस पूरा लेके चल रहा हूँ, जिसमें आपका मैथ यहाँ चल रहा है, जिसमें आपका मैं आज चैप्टर कराऊंगा लासा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कराऊंगा, जिसे लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त कहते हैं। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे आपका, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपका मासा। मासा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है ना, जिसे कहते हैं हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। चलिए देखिए मासा कैसे निकालते हैं। मैंने कह दिया कि आपको 4 और 15 का मासा निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हम छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। क्लियर है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गया आपका, और कितना बचा 3, शेष बच रहा है। तो इस वाले शेष से इस वाले 4 में भाग देते हैं, ठीक है ना। 3 एकम 3, कितना बचा 1। अब भी शेष बच रहा है तो इसका भाग अगले भाज्य में देंगे, तो 1 तिया 3। क्लियर है। जब तक आपका यही प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक लास्ट में आपका 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो मासा कौन सा होगा, जहां 0 आ रही है और जिससे भाग दिया था लास्ट में, उसका जो भाज्य है आपका भाजक, वह मासा होता है, ठीक है ना। जहां 0 आए शेषफल में तो उससे जो भाग देते हैं वही आपका मासा कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया दूसरा क्वेश्चन आपका 5, 18 और 26 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है आपको, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 5 तिया 15, 3 बचा, 3 का भाग फिर 5 में देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 का भाग फिर 3 में देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 का भाग फिर 2 में देंगे, 1 दूनी 2। यहां पर आ गया आपका 0। तो जो लास्ट वाला होता है वही आपका मासा होता है। लेकिन क्या है, अभी तीसरी संख्या शेष है हमारी, तो इसका भाग हम तीसरी संख्या में देकर देखते हैं। तो 1 दूनी 2, 6 का लिया 1 के 6, यहां शेषफल 1 बच रहा है 0, तो आपका मासा होगा 1। क्लियर है। तो इसी तरह से मैं आपको रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप स्वयं कीजिएगा। मैंने कह दिया 4, 26 और 52 का आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे अगले सवाल को। देखिए, अगर मैं कह दूं आपसे 2 पॉइंट ध्यान रखने आपको, लासा में क्या लेते हैं हम, बड़ी घात कॉमन लेते हैं। लासा में बड़ी घात लेते हैं हम, और मासा में हम छोटी घात लेंगे, ठीक है ना। लासा में बड़ी घात लेते हैं और मासा में छोटी घात लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आपका 2, 4
और 6 का क्या बताना है भाई, मासा बताना है आपको, ठीक है ना। तो बताया था मैंने आपको छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, 2 का भाग दे दिया मैंने 4 में, 2 दूनी 4, 0 बचा। लेकिन अभी हमारे पास तीसरी संख्या है तो इसका भाग हम तीसरी संख्या में और देखते हैं, तो 2 दिया 6, शेष पर 0 बच रहा है यहाँ भी, तो मासा क्या होगा हमारा 2। क्लियर है यहाँ तक, मासा क्या होगा हमारा 2 होगा। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि आपका मासा में बड़ी घात छोटी घात लेंगे और लासा में बड़ी घात लेंगे। आगे देखते हैं, जैसे मैंने कह दिया 6 की पावर 13, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 5 का मासा बताइए। क्या बताना है आपको, मासा बताना है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको कि मासा बताना है तो मासा में क्या लेंगे हम, छोटी घात लेंगे, छोटी घात। तो इसका मासा क्या होगा 6 की पावर 3। क्लियर है, क्या होगा 6 की पावर 3 इसका मासा होगा, क्योंकि मासा में क्या लेना है हमको, छोटी घात लेनी है। अगर यहाँ आपसे लासा पूछ लेता तो क्या होता हमारा उत्तर 6 की पावर 13। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार आगे का सवाल। अगर मैं कह दूं आपसे 13 की पावर -4, 13 की पावर -2 और 13 की पावर -7 का मासा बताइए, तो इसमें होगा आपका 13 की पावर -4, 13 की पावर -2, 13 की पावर -7। क्या बताना है आपको, मासा बताना है। तो मैंने कहा था कि मासा में क्या लेते हैं हम, छोटी घात लेंगे। क्या लेते हैं हम, छोटी घात। तो आपकी इस तीनों में कौन सी सबसे छोटी घात होगी, कौन सी सबसे छोटी घात होगी, तो होगी आपकी -7, क्योंकि जिस पर ज्यादा कर्ज होता है वही आपका छोटा माना जाता है। क्लियर है, तो इस पर क्या है, मान लो मैंने कह दिया कि 7 रुपए कर्ज है, इस पर 2 रुपए कर्ज है और इस पर 4 रुपए कर्ज है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 7 वाला, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा कर्ज है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मासा क्या होगा, 13 की पावर -7 होगा। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार आगे का सवाल देखते हैं। मासा से संबंधित आपके प्रत्येक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यदि मैं आपसे कह दूं 7 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4, 7 की पावर 3 4 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 5। क्लियर है। और आपसे कह दूं इनटू 7 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 8 इनटू 7 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 9 का मासा बताइए। क्या बताना है आपको, मासा बताना है जब घात में एक से अधिक कोष्ठकों में दे दिया जाए सवाल। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, मैंने कह दिया कि मासा में ध्यान रखना हमेशा ऐसे सवालों में हम कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं मासा में। क्लियर है। तो मासा में हम कॉमन लेंगे तो देखते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि क्या लिया जाता है, मासा में छोटी घात ली जाती है। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, 7 की पावर यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, लेकिन हमें कौन सी घात लेनी है, छोटी वाली। तीनों में है तो सबसे छोटी घात 7 की पावर 3।
ठीक है ना। उससे आगे हम बढ़े तो 4 की पावर 6, 4 की पावर 2, 4 की पावर 7 तीनों में है, और छोटी घात है आपकी 4 की पावर 2। उसके बाद बात करूं मैं 3 की पावर की, तो 5 यहां है, 8 यहां है और 9 यहां है, तो छोटी घात होगी आपकी 3 की पावर 5। यही होगा आपका मासा, यही होगा आपका मासा। क्लियर है। अगर इसी प्रकार मैं आपसे एक दूसरा सवाल दे दूं, 8 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6 का क्या निकालना है आपको? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो देखिए 8 की पावर 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मासा में क्या लिया जाता है? हमेशा कॉमन लिया जाता है। 3 की पावर यहां भी है, यहां भी है, और छोटी घात लेनी है तो 3 की पावर 5 हो गई, इंटू 7 की पावर यहां भी है, यहां भी है, तो छोटी घात लेंगे तो 7 की पावर 2 हो गई। यही होगा आपका मासा। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इससे, अगर मैं आपसे कह दूं मासा निकालने के लिए आ जाए आपका भिन्नों का 3/5, 5/2, 4/7 का मासा निकालिए। क्या निकालना है? मासा निकालने के लिए आ जाए, ठीक है ना, भिन्नों का। तो कैसे करेंगे हम? जब यहां मासा पूछा है आपसे तो ऊपर वालों का हम क्या निकालेंगे भाई? मासा, और नीचे वालों को निकालेंगे हम लासा। क्लियर है यहां तक? यहां क्या पूछा है? मासा, तो ऊपर वालों का क्या निकालना है हमें? मासा, और नीचे वालों का निकालना है लासा। अगर पूछ ले आपसे यहां लासा पूछ लेता तो हम ऊपर वालों का क्या निकालते? लासा, और नीचे वालों का निकालते हम मासा, ठीक है ना। यानी जो पूछा जाए आपसे तो उसका पहले ऊपर वाला निकालते हैं आपसे। मासा पूछा है आपसे तो ऊपर वालों का निकालेंगे हम मासा, यानी 3, 5, 4 का मासा निकालिए। मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 3 एकम 3, 1 बचा, 1 का भाग 3 में दिया, 1 दिया 3, 0 बचा। अब ये आया है लेकिन हमारे पास तीसरी संख्या बची है, तो 1 का भाग 5 में देके देखते हैं, तो 1 पन्ना 5 हो गए, ठीक है ना। तो मासा क्या निकला हमारा? 1 निकल के आया मासा। लेकिन हमें अभी इन तीनों का लासा निकालना है। 5, 2, 7 का क्या निकालना है हमें? लासा। 5 से भाग दिया एक बार, 2 की 2, 7 का 7, 2 से 1 7, और 7 से 1 1 और 1। लासा कितना निकला हमारा? 5 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14 और 14 पन्ना 70 निकला हमारा लासा, ठीक है ना। तो इन भिन्नों का हम मासा निकालेंगे तो कितना आ गया? ऊपर मासा निकाला है हमने तो 1, और नीचे लासा निकाला है तो 70। तो आंसर होगा आपका 1/70। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं इसी प्रकार के सवाल। चलो देखिए, अगर इसी प्रकार का सवाल मैं आपको आगे दे दूं, आपको निकालना है 5/2, 3/4 और 9/5 का क्या निकालना है? मासा निकालना है, ठीक है ना। तो मासा पूछा है आपसे
छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 का भाग 3 में 2 एकम 2, 1 बचा, 1 का भाग 2 में 1 दूनी 2। क्या बचा हमारा मासा निकल के आया 1। लेकिन तीसरी संख्या बची है तो 1 गुना 9 पूरा जा रहा है तो मासा होगा हमारा 1। क्लियर है? यहां तक लासा निकालना है आपको 2, 4 और 5 का। क्या निकालना है? लासा। तो लासा निकाल लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 की 5, 2 से फिर भाग दिया 2 एकम 2 5 और 5 से फिर भाग दिया तो 1, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 निकल के आया आपका लासा। क्लियर है? तो जब 20 निकल के लासा आया तो पहले हमारा मासा निकला था 1 और लासा निकला है 20, तो उत्तर होगा आपका 1/20। क्लियर है? आगे देखते हैं इसी प्रकार का सवाल, बढ़ते हुए जाएंगे। आगे देखते हैं इसी प्रकार का सवाल, अगर आपसे पूछ लिया जाए दशमलव भिन्न में, इसमें दशमलव भिन्न में, जैसे मैंने कह दिया 1.08, 3.6 और 4.7 का क्या निकालना है भाई लोग? आपको 4.2 कर लीजिए, यहां 4.2 का मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? इस दशमलव भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे हम। तो कैसे बदलेंगे? पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 108/100 हो गया, 2 जीरो लगा ली हमने नीचे, ठीक है ना। 3.6 पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 जीरो लगा ली और 1 है यहाँ तो 42/10 हो गया। क्लियर है यहां तक? 2 से मैंने काटा ये 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से ये 5 बार 50 बार, 2 से ये 27 बार और 2 से ये 25 बार। क्लियर है यहां तक? आगे इसको काटते हैं 2 से 18 बार और 2 से 5 बार, तो ये तो आपका 18/5 हो गया। 2 से 21 बार और 2 से 5 बार, तो ये हो गया आपका 21/5। क्या बन गया ये? इससे पिछले वाला क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको भिन्न वाला बताया था, ठीक है। मासा निकालना है आपको इसका, तो ऊपर वालों का मासा निकाल लेना और नीचे वालों का क्या निकालोगे आप? लासा। जो उत्तर आएगा आपका बटा कर देना दोनों में, आपका क्या होगा? फाइनल उत्तर कहलाएगा। समझ में आ गया दशमलव वाला? इसी प्रकार आपके सवाल पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं इसी प्रकार, चलिए आगे का सवाल आपसे पूछा जाता है। आगे ध्यान रखना है आपको, यदि किसी प्रश्न में, किसमें? यदि किसी प्रश्न में आपको दे दे बड़ी से बड़ी या बड़ा से बड़ा या कह दे आपसे लघुत्तम, बड़ी से बड़ी या कह दे आपसे न्यूनतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या या न्यूनतम संख्या या कह सकता है कुछ भी कह सकता है, बड़े से बड़ा बर्तन, छोटे से छोटा बर्तन, ऐसे कहा जा सकता है। तो बड़ी से बड़ी जहां आ जाए आपको क्या निकालना है? वहां मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। और जहां छोटी से छोटी या न्यूनतम आ जाए वहां आपको निकालना है क्या? लासा। क्या निकालना है? लासा निकालना है वहां जहां आपको छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या देते, ठीक है ना। और अगर कह दें बड़ी से बड़ी या महत्तम तो आपको निकालना है मासा। क्लियर है यहां तक? इसी सवाल से, इसी टाइप से हम आगे का सवाल करेंगे। जैसे आपने आपसे कह दिया उसने वह बड़े से बड़ा बर्तन बताइए, वह बड़े से बड़ा बर्तन बताइए जो 27 लीटर, 108 लीटर और 54 लीटर को
एक ही मात्रा में नाप सके। ठीक है ना, बड़ा सा बड़ा आ गया इसमें, तो क्या निकालना है हमको, मासा निकालना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो संख्या दी है आपको 27, 108 और 54 लीटर। क्लियर है, तो आपको बताया था कि छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में हम देंगे भाग, यानी 27 का भाग देंगे हम 54 में। 27 दूनी 54 हो गया। ठीक है ना, 0 बचा तो 27 बचा, और 27 का भाग फिर देंगे हम तीसरी संख्या यानी 108। ठीक है ना, तो कितनी बार जा रहा है आपका, शायद 4 बार जा रहा है। 4 सत्ते 28, हाँ सो 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। तो मासा कितना निकला आपका, कि बहुत बड़े से बड़ा बर्तन आपका किसका होगा, 27 लीटर का होगा, जो तीनों मात्राओं को एक ही बार में या बराबर मात्रा में बांट देगा। क्लियर है, तो इसी प्रकार से हम आगे के सवाल को करते हुए चलेंगे, और इसी सवाल के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसीलिए हम यूट्यूब क्विज का आपका स्पेशल बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं आपका सोमवार से, जिसमें मैं हिंदी की स्पेशल सीरीज लेके आ रहा हूं आपके लिए, जो यूट्यूब क्विज के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल आर्मी टीचर। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।